हमारे बीच में उमेश चंद्र राजभर जी हैं, खड़े हो जाइए उमेश भाई। उमेश भाई खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा के आप उमेश के लिए स्वागत करिए। अच्छा ये बताओ, उमेश पतील नेता हुआ कि मोटहर नेता हुआ? जोर से बोला, मोटहर हुआ ना? तो इतना मोट ताली काहे ना बजावा हुआ? छोड़ दे ताली बजा के, छोड़ दे, जोरदार ताली बजावा एक बार उमेश के नाम पर। उमेश भाई के साथ लोग आए हैं पप्पू यादव जी, दुर्ग विजय राजभर, राम भरोस राजभर, शैलेश राजभर, राधेश्याम राजभर, कार्तिक राजभर, दिवाकर सिंह, गौतम सिंह, सोनू कनौजिया, सुभाष राजभर, हनुमान राजभर, अमरनाथ राजभर, चनवती राजभर, चंद्रबली राजभर, दिलीप राजभर, धर्मवीर राजभर, रामदरस कनौजिया, इनके नाम पर जोरदार ताली बजाइए। बढ़िया। हमारे बीच में हमारे राष्ट्रीय स्वतंत्र सेना के कमांडर हैं विधानसभा के राहुल राजभर। कहाँ हुआ भैया राहुल राजभर? कहीं हुआ सामने आवाज होने का गलत हुआ तो। राहुल राजभर, रमेश राजभर। रमेश भाई सामने आइए, यहाँ आइए, यहाँ सामने आइए, सामने इधर आइए, दोनों लोग सामने आइए। इन लोगों के देख लो, कमांडर है वो लोग। जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करा। अब सेना, राष्ट्रीय स्वतंत्र सेना का नाम खड़ा रहा वैसे ही। इन लोगों के साथ गौरव राजभर, नाम जानो तो कहे पढ़े थे? हम बोल के चल जाई तो यह लोग कहिए गौरव, प्रदीप, सोनू कहिए कि भैया आई ना हमने के नाम कर बोलबे ना गई, तो ऐसे हम बोल देते, भाषण कम दे लेकिन नाम ज्यादा बोलो। हमारे बीच में गौरव राजभर, रोशन राजभर, प्रदीप राजभर, सोनू राजभर, बहादुर राजभर, लालचंद राजभर, सदानंद राजभर, बबलू राजभर, शिव कुमार राजभर, विजय पाल, राकेश राजभर, जोगिंदर राजभर, सुनील राजभर, महेश राजभर, राजेश राजभर, सनी देव राजभर, वीरेंद्र राजभर, पिंटू राजभर, संजीत और इंद्रजीत, इनके नाम पर जोरदार ताली बजा के आप स्वागत करिए। हमारे बीच में शहाबुद्दीन जी हैं। शहाबुद्दीन जी कहाँ हैं? खड़े हो जाइए कृपया अपने स्थान पर। शहाबुद्दीन जी खड़े हो जाइए अपने स्थान पर, जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष भी रह चुके हैं। शहाबुद्दीन जी, इनके साथ आए हैं मास्टर श्यामलाल राजभर जी, दिलीप राजभर, भोलू राजभर, वसीम खान, फरहान खान, हरिद्वार राजभर, मसूद खान, महबूब खान, इतियास खान, जमील खान, साकिब खान, इनके नाम पर जोरदार ताली बजाइए। ये सूची बड़ी लंबी है राय साहब के। हमारे बीच में अशोक राय जी हैं। अशोक राय जी कृपया आप खड़े हो जाइए, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करिए। अशोक राय जी के साथ नाम बहुत ज्यादा है, देखता हूं कहां तक सफल होता हूं मैं। खड़ा रहा अशोक भाई, कहां बैठ गया? अरे भाई तो जिंदगी भर खड़े रहे क्या? खड़ा रहा। अशोक राय जी यहां पर उपस्थित हैं। दिवाकर सिंह, प्रमोद भारती, पप्पू यादव, शिवचंद जी हैं, परशुराम जी हैं, सन्नी वर्मा जी हैं, रामकिशन शर्मा जी हैं, मोहम्मद आलम जी हैं, राजकुमार, प्रमोद शर्मा, दिवाकर मौर्य, दिनेश जी हैं, प्रद्युमन जी हैं, विशाल जी हैं, जगदीश जी हैं, ब्रिजराज जी हैं, मोहित हैं, बैजनाथ हैं, सतीश हैं, दुर्विजय जी हैं, उमेश जी हैं, पिंटू हैं, राजमन जी हैं, सुनील हैं। हमारे बीच में सुरेश निषाद जी हैं, रामू निषाद, विनोद साहनी, राकेश साहनी, श्याम बहादुर साहनी, किशोर गौतम, प्रकाश गौतम, पिंटू राव, धनंजय गौतम, अनिल गौतम, राम हजूर निषाद, प्रमोद गोस्वामी, अवधेश सेठ, श्याम नारायण सेठ, सूरज सेठ, प्रदीप सेठ, वैजनाथ सेठ, शिवम सिंह, ऋषिकेश सिंह, गुलाब सिंह, श्याम बहादुर सिंह, जगदीश सिंह, राजमुनि सिंह, रामा सिंह और राम सागर सिंह, सुग्रीव यादव, सुग्रीव चंद्र यादव। जोरदार ताली बजा के इनके नाम पर स्वागत कर दीजिए। अब चलिए आते हैं मूल बात पर। अब हमके आप लोग ये बताओ, यहां पर जितना लोग हुआ ये बतावा, लड़ाई होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? मारपीट होए के चाहिए कि ना होए के चाहिए? लड़ाई कौने चीज का है, मारपीट कौने चीज का है? वो लाठी चलावला मत सोची है। आवत है त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, एक नाम हम रख रहे हैं सेमीफाइनल, और एक बाद वही फाइनल जेके विधानसभा का चुनाव कहल जाला। यहाँ पर आप लोग तमाम लोग आल हुए और लंबे समय से वोट देवा था। 26 जनवरी 1950 के संविधान लागू भयल और 1952 से चुनाव होता, और 1952 में जब चुनाव होते रहे तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने कहा था इस देश में
रहने वाले चाहे किसी भी जाति धर्म के लोग हों, उनका विकास तभी संभव है जब उनको रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा और दवाई दिया जाएगा, तभी उनका विकास हो पाएगा। और साथियों, इतनी मेहनत हुई, कांग्रेस ने इतनी मेहनत किया, भाजपा ने मेहनत किया, सपा ने मेहनत किया, बसपा ने मेहनत किया, इन लोगों ने इतना मेहनत कर दिया कि 64 साल वोट देने के बाद भी आज भी गांव में जाने के बाद जो समस्या 1950 के पहले थी, वही समस्या 2021 और 20 में हो रही है। आप यहाँ पर इतने लोग हैं, आप हमको बताइए, यहाँ पर इतने लोग हैं, ये बतावा वोट देने के बाद, जैसे वोट दे के चाहत बा, अब तो दौलत हुआ घरे घरे, जात हुआ कि ना जात हुआ, हम आवत नहीं देखिए, इतनी होर्डिंग लगल बा, इतनी होर्डिंग लगल बा कि मतलब बुझाते ना है कि केकर नाम पढ़ी केकर न पढ़ी, लेकिन वोट लेने के हो था तो लोग दरवाजे पर आवत हुआ, और वोट लेने खातिर का कहत हुआ कि चाची एदैया पारी हमरे ऊपर ध्यान रखो, एदैया पारी हमके खाली जिता देना, तो ओकरे बाद तो तुहार जवन समस्या चट देनी सब सही हो जाएगी। और यह कह करके लोग वोट लेते हुआ, तमाम वोट देवाल, हर बार वोट देवाल, और हर बार वोट देने के बाद जब नेता के वोट लेने के होता तो उस सारी व्यवस्था के बारे में बात करे था, और जब वोट लेने था, वोट लेकर के अपने घरे चल जात बा, ओकरा जनता के भूला जात बा, और जनता से कहत बा कि बनत रहल तब बनत रहल, बनत रहल तब बनत रहल, अब ना बनी हमरे तोहरे, और रंग रहा चाहे खुशी रहा, तू अपने घरे हम अपने घरे। यह ना होता भाई, इतना साल वोट दहले के बाद कुछ मिलल आज तक? बोला कुछ मिलल? थाने पर चल जा 50 गाड़ी मिलल था, थाने पर चल जा 50 गाड़ी, तहसील पर चल जा बिना पैसा में कोनो काम ना होने वाला बा, आप तो आवाज लेवे के बा, तो सरकार कहत बा, बीडीओ कहत बा, एसडीएम कहत हुआ कि तोहके आवास मिली तब जब 20 से 25 हजार रुपया देबू तब। कहने का मेरा तात्पर्य है कि भारतीय संविधान ने 1950 में कहा कि जिस गरीब के पास शिक्षा नहीं है उसको शिक्षा देने की आवश्यकता है, जिसके पास मकान नहीं है उसको मकान देने की आवश्यकता है, जिस परिवार की तबीयत खराब है दवाई की आवश्यकता है उसको दवाई देने की आवश्यकता है, जो पढ़ा लिखा नौजवान पढ़ लिख लिया है उसको रोजगार की आवश्यकता है, जो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं इनको शिक्षा की आवश्यकता है। लेकिन ये सारी आवश्यकता साथियों वोट देने के बाद इस गरीब की सारी समस्याएं लोग नजरअंदाज कर देते हैं। लड़ाई इसी बात की है, अगर ये देश में हमने है तो हमनों के हिस्सा मिले के चाहिए कि ना चाहिए? बोला हिस्सा चाहिए कि ना चाहिए? जोर से बोला चाहिए कि ना चाहिए? दिल्ली में चर्चा सिर्फ एक बात की है कि इस गरीबों को जो हिस्सा देना है वो हिस्सा क्या है जान लीजिए आप। लोग ये तय करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग या बड़े राजनीतिक दल के लोग कि जनता की समस्याओं का समाधान मत करो। लोग कहते हैं, आप ईमानदारी से बताइएगा, अगर आपका पेट खाना से भरा हो, आपको भूख न लगी हो और खाने की इच्छा न हो और आपके सामने थाली भरा भोजन रखा हो तो बताइए मन करेगा खाने का? न करे खाए खातिर। तो नेता लोगों ने यही फैसला लिया है कि जब गरीबों का आप आवाज न देंगे तो फिर हमारा झंडा कैसे टांगेगा, इनको शौचालय दे दोगे तो हमारा नारा कैसे लगाएगा, इनकी व्यवस्था कर दोगे तो हमको वोट कैसे देगा, दारू बंद करा दोगे तो दारू पी के वोट कैसे देगा, इनके लड़के को नौकरी दे दोगे तो हमारे पीछे नारा कैसे लगाएगा। कुल मिलाकर के साथियों, स्वयं भारतीय समाज पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा ने जो निष्कर्ष निकाला है, निष्कर्ष यही निकाला है कि वर्तमान सरकार नहीं चाहती है कि जो आवास का पात्र है उसको आवास दिया जाए। नहीं तो मैं कहता हूं, अगर 150 घर के गरीब परिवार के लोग किसी गांव में हैं, 150 घर अगर गरीब परिवार गांव में है तो 150 आवास दे दो, अपने आप सारी समस्या समाप्त हो जाएगी। धीरे धीरे गरीबी अपना विकास के रास्ते पर चल पड़ेगा। मूल चीज समझने की आवश्यकता है। जानते हैं नेता लोग क्या कहते हैं कि जितना हो सके उतना ई लोगन के दारू पियावत जा, जितना हो सके जितना गरीब परिवार के लोग हुआ इनके लड़कन के शिक्षा से दूर रखल जा, जितना हो सके उतना रुपया खर्च करके गरीबन का नौकरी न देवल जा, जितना हो सके उतना व्यवस्था बना करके थाने में सुनवाई न करल जा।
कहो का मतलब ई बा कुल मिलाकर के साथियों कि समस्या का उत्पादन, समस्या की उपज इस देश की राजनीतिक पार्टियां हैं साथियों, और समाधान अगर कोई है तो सिर्फ और सिर्फ ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा है साथियों, और कोई नहीं। आपने सुना होगा, टीवी और पेपर के माध्यम से पढ़ा होगा आपने कि अभी हमारे महेश भाई बता रहे थे कि आज ग्राम प्रधानी का पद छीन लिया गया है। ग्राम प्रधानी का पद छीन लिया गया। जब तक ग्राम प्रधान थे तब तक प्रधान जी के चेहरे पर चमक थी, और जैसे ही प्रधानी का पद खत्म हुआ प्रधान जी के चेहरे से रौनक खत्म हो गई। आप बताओ वर्तमान समय में यहाँ पर इतने लोग हो, इस कलयुग के दौर में जहाँ भाई भाई का दुश्मन बना बैठा है, 1 फीट जमीन भी नहीं लोग बचा पा रहे हैं। आज बहन बहन को देखना नहीं चाहता, पिता पुत्र को नहीं देखना चाहता। इस कलयुग के दौर में जहाँ तमाम तरह के अवसरवाद है, इस अवसरवादी व्यवस्था में अगर ओम प्रकाश राजभर मंत्री था, आप बताओ अपने गांव के ग्राम प्रधान जो हैं पूर्व के रहे हो, ये कभी आपने सुना कहीं पर कि ग्राम प्रधान महोदय जी से अगर विकास का कार्य नहीं हो पा रहा है, या आज भी कह दो आप कोई भी प्रधानी का चुनाव या जिला पंचायती का लड़ने का प्रयास कर रहा हो, आप जाके उससे कह दो कि विकास का कार्य नहीं हो पाएगा इसलिए आप चुनाव मत लड़ो, आप बैठ जाओ, तो बताओ कोई बैठे वाला बा? कोई बैठे वाला बा? लेकिन यहाँ एक झटके में हम लोगों ने कहा, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा कि ओम प्रकाश राजभर किसकी बात करते हो आप? किस पिछड़े अल्पसंख्यक की बात करते हो? ये तो दारू मुर्गा पैसा वोट देने वाले लोग हैं, ऐसे लोगों को व्यवस्थित नहीं किया जाएगा। तुम अपनी बात करो, अपना काम बताओ, तुम्हारा अपना विकास देखो, गरीबों की चिंता छोड़ दो, क्योंकि गरीब 2000 रुपया लेकर के वोट देगा 2019 के चुनाव में, तुम देख लेना। साथियों ये सारी बातें हम लोगों को समझ में नहीं आती थी, क्योंकि हम लोगों के पास नशा था एक ठो कि सरकार में आए हैं, इतना मेहनत किया जाएगा, इतनी ताकत इकट्ठा किया जाएगा कि एक अदना सा व्यक्ति अगर थाने पर जाए तो ईमानदारी से थाने पर बैठा हुआ कोतवाल उस गरीब समाज से उसकी समस्या पूछे और 1 घंटे के अंदर उसके साथ जाकर के उसकी समस्या का समाधान करके दिखाए, तब जाकर के न्याय संगत कार्य होगा, अन्यथा होने वाला नहीं है। साथियों कुल मिलाकर के मुझे बस ये कहना है आपसे कि समस्या की उपज देश की राजनीतिक पार्टियां हैं और समाधान साथियों आप और भागीदारी संकल्प मोर्चा है। आप बताइए लड़ाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? यहाँ पर इतने नौजवान साथी हैं, आपके गांव में प्राइमरी स्कूल हो कि ना हो? है जो सरकारी स्कूल बा छोटका वाला प्राइमरी स्कूल हो कि नहीं? गांव में जोर से बोला हो कि ना हो? ना बा प्राइमरी स्कूल बा कि ना बा? केकरे गांव में है तो इसी हाथ उठावता हम बताई। सबकरे गांव में स्कूल है, हाथ नीचे करो। जानत हो क्या बात है? हम आपसे पूछल चाहता नहीं कि वो प्राइमरी विद्यालय में, सरकारी प्राइमरी विद्यालय में जो मास्टर पढ़ाते हैं, प्राइमरी विद्यालय में जो मास्टर पढ़ाते हैं, क्या उस मास्टर का बेटा उस प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है? जोर से बोला पढ़ता है वो? ना पढ़ेला। उस प्राइमरी विद्यालय की देखरेख आपके गांव के ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी है। क्या आप बताइए उस गांव के प्रधान का लड़का क्या वो स्कूल में पढ़ेला? जोर से बोला कहीं पढ़ेला? पूरे उत्तर प्रदेश में जितना स्कूल है कहीं पर ही तो के सुनाया कि वो सरकारी स्कूल में कौनो डीएम या एसपी का लड़का पढ़ेला? बोला पढ़ेला? वो ना पढ़ेला। के पढ़ेला? गरीब का लड़का पढ़ेला। लड़ाई इसी बात की है। अगर देश के संविधान ने दिया है, फंडामेंटल राइट में दिया है शिक्षा का अधिकार, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा भारतीय संविधान के 395 अनुच्छेद को पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर संविधान के पहले पेज पे लिखा गया है समता स्वतंत्रता बंधुत्व न्याय, तो ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि आप वोट देते हो, वोट देने के बाद विधायक जीत के लखनऊ चला जाता है, सांसद दिल्ली जाता है और वहां बैठ के व्यवस्था बनाता है। कहता है गरीब का बेटा पीठ पर बोरा और हाथ में कटोरा लेकर के गांव के प्राइमरी स्कूल में जाएगा, और जब वही नेता अपने बच्चे और अधिकारियों के बच्चे के लिए व्यवस्था बनाता है तो कहता है कि नेता और अधिकारी का बेटा बाकायदे सूट बूट और टाई पहनेगा और पीठ पर बैग लाद करके वो कॉन्वेंट स्कूल में कैसे कंप्यूटर पढ़ने जाएगा। दुर्व्यवस्था इसी चीज की है, लड़ाई इसी बात की है। अगर इस देश में बैंकों का राष्ट्रीयकरण हो सकता है तो ओम प्रकाश राजभर कह रहे हैं इस देश में बैंकों के राष्ट्रीयकरण के आधार पर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण किया जाए। अमीर और गरीब का बेटा एक साथ बैठ के पढ़ेगा तब तक शिक्षा में सुधार होगा, अन्यथा सुधार होने वाला नहीं। ये लड़ाई 2002 से चल रहा है। साथियों आज आपका बेटा जब गांव के प्राइमरी स्कूल में जाता है
एक बात आपको मैं प्रैक्टिकल तौर पे बता देना चाहता हूँ। यहाँ पर आए हुए हमको लगता है जितने लोग हैं 95% लोगों के पास, 95% लोगों के पास ये फोन होगा, ये मोबाइल फोन होगा। जब आज हर हाथ में मोबाइल हो गया, जब आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दौर चल दिया, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर में जब हर मार्केट में कंप्यूटर आ गया, बड़े बड़े घरों में कंप्यूटर और प्रोजेक्टर आ गया, हर हाथ में मोबाइल आ गया, तो फिर इस सदी में गरीब के बच्चे के झोले में जहां पर लैपटॉप और टैबलेट होना चाहिए था, गरीब के बच्चे के झोले में अच्छी किताबें होनी चाहिए थी, आज ये हमारी वर्तमान सरकार इतना विकास कर दिया है कि गांव के गरीब के बच्चे के झोले में आज थरिया गिलास कटोरी चला जाता है। साथियों, समस्या इसी बात की है कि एक तरफ अमीर का बेटा पढ़ाई पढ़ता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, डी फॉर डॉग, जब आता है जेड तो कहता है जेड फॉर जेब्रा, मतलब एक प्रकार का घोड़ा। सांकेतिक भाषा में है, सरकार के लोगों ने व्यवस्था बनाया कि अमीर के बेटे तुमको सारी चीजें निःशुल्क दी जाएंगी, तुम अपने लक्ष्य की तरफ घोड़े की रफ्तार से दौड़ो। और जब वही नेता, यही सरकार जब व्यवस्था बनाती है गरीब बच्चों के लिए, तो गरीब बच्चों को पढ़ाया जाता है कि क कबूतर उड़कर आया, ख खरबूजा लेकर खाया, ग गमला में फूल सजाया, घ घड़ी में समय बताया, और अंतिम आता है अंग तो कहता है अंग माने हमको कुछ नहीं समझ में आया। साथियों, समस्या इसी बात की है, समस्या इसी बात की है। ओम प्रकाश राजभर ने 15 अगस्त 2013 को धरना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताने का प्रयास किया, इलाहाबाद हाई कोर्ट को बताने का प्रयास किया कि उत्तर प्रदेश में दोहरी शिक्षा हो रही है, आपको इस पे ध्यान रखना चाहिए और कोई ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए जिससे कि अमीर और गरीब का बेटा एक साथ पढ़ सके। साथियों, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, 15 अगस्त 2013 को ओम प्रकाश राजभर जी ने धरना के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को बताने का प्रयास किया, और 3 अक्टूबर 2013 को यही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया हाई कोर्ट को, और हाई कोर्ट ने आदेश दिया वर्तमान सरकार को कि आने वाले सेशन में जब तक गांव के सरकारी स्कूल में चाहे किसी का बेटा हो, चाहे डीएम का बेटा हो, चाहे विधायक का हो, चाहे मंत्री का हो, चाहे किसी का बेटा हो, जब तक गांव के सरकारी स्कूल में कक्षा 1 से 5 तक नहीं पढ़ लेता है, तब तक पूरे दुनिया में उसका नाम नहीं लिखा जाना चाहिए। ये साथियों हाई कोर्ट ने कहने का प्रयास किया था। आप बताओ, सरकारी नौकरी सबको चाहिए, सरकारी आवास सबको चाहिए, सरकारी व्यवस्था सबको चाहिए, सरकारी सुविधाएं सबको। 3 से 9 तक ये तय करे सरकार कि जिस प्रकार से 9th और 11th में एक सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य होता है ऑप्शनल के तौर पर, उसी प्रकार से ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा ने तय किया कि कक्षा 3 से 9 तक उत्तर प्रदेश के विद्यालयों में एक सब्जेक्ट पढ़ना अनिवार्य होगा टेक्निकल, जिसको तक से लेकर के 9 तक अगर किसी भी व्यक्ति को मोबाइल बनाना सिखा दिया जाए तो 5 साल के अंदर वो निःशुल्क मोबाइल बनाना सीख जाएगा, और उसके बाद सरकार नौकरी दे चाहे भाड़ में जाए, उससे मतलब नहीं है। अगर आपका बेटा किसी भी बाजार में मोबाइल की दुकान खोल करके बैठ जाएगा, दिन भर में 1000 रुपया कमाएगा, साथियों वो बेरोजगार नहीं रह जाएगा। इसलिए साथियों आवश्यकता इस बात की है कि उत्तर प्रदेश की शिक्षा में सुधार ला करके विज्ञान और प्रौद्योगिकी के दौर को देखते हुए उत्तर प्रदेश की शिक्षा में तकनीकी शिक्षा नितांत आवश्यक है। जब तक साथियों ये व्यवस्था नहीं होगा, तब तक आपके बच्चे कौआ गिलहरी की पढ़ाई से बाहर आने वाले थोड़ा सा। आप बताओ, दूसरी चीज, पहली चीज शिक्षा, दूसरी चीज आप ईमानदारी से बताइएगा, इस पूरे संत कबीर नगर जनपद में, आप लोग संत कबीर नगर जनपद से ही ना आए हैं, मतलब इधर उधर से आए हुआ ना सब लोग, बनारस से यहाँ ना आए हुआ, बलिया से कोई ना आल बा, गाजीपुर से कोई ना आल बा, आप लोग यहाँ का हुआ तो जानकारी जरूर होबे करी। हम आपसे पूछना चाहते हैं, ये पूरे संत कबीर नगर जनपद में एक तो सरकार द्वारा ऐसा फैक्ट्री बा जहां पर 5000 से 10,000 नौजवान जाके काम कर सके, ऐसा कोनो फैक्ट्री बा? जोर से बोला बा, जोर से बोला हुआ आप रे, तो आखिर काहे ना लगल? अगर आपका बेटा, हमारे बीच में दीना भाई हैं, दीना भाई खड़ा हो, जोरदार ताली बजा के इनका स्वागत करा कि दीना भाई पंजाब हमसे भेंट भाई, ये पंजाब में जाकर के काम करते हैं। हम आपसे पूछना चाहते हैं, भैया दीना भैया, हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रैक्टिकल बातें हैं ये सब कुछ, अगर मेरी 1% भी बातें गलत होगी तो हमको बता देना भैया। आप प्रैक्टिकल में बताना चाहता हूं आपको, मैं आपको प्रैक्टिकल बताना चाहता हूं मैं आपको कि उत्तर प्रदेश में आपके संत कबीर नगर जनपद में, जैसा कि आपने बताया कि एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है कि जहां पर 5000 से 10,000 नौजवान जाके काम कर सकें। आखिर पंजाब में ऐसा क्या है
गुजरात में ऐसा क्या है, अहमदाबाद में ऐसा क्या है, दिल्ली में ऐसा क्या है, कोलकाता में ऐसा क्या है, दुबई में ऐसा क्या है, चेन्नई में ऐसा क्या है कि यहाँ के बच्चे, संत कबीरनगर के बच्चे जाकर के अगर पंजाब की फैक्ट्री चला सकते हैं। तो ओम प्रकाश साहिबा ने कहा, अरे खोलो फैक्ट्री आप संत कबीरनगर में, यहाँ की फैक्ट्री आकर नौजवान चलाएगा। संत कबीरनगर का नौजवान वो पंजाब जाकर के पंजाबियों का मार खाने का काम नहीं करेगा। अपने उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना है तो उत्तम प्रदेश बनाने के लिए संत कबीरनगर जनपद में 1 लाख नौजवानों को रोजगार देने के लिए यहाँ पर उद्योग खोलने की आवश्यकता है। यहाँ आप लोग विभिन्न क्षेत्र से आए हैं, मुझे आप बताइए, जैसा आपने कहा कि एक भी फैक्ट्री ऐसी नहीं है जहां पर कोई काम कर सके। अब आप बताइए, आपके संत कबीरनगर जनपद में एक दुकान, बहुचर्चित दुकान है, दारू का दुकान है कि ना है? जोर से बोला, दारू का दुकान है कि ना है? बोला जोर से, दारू का दुकान बा? हाथ उठावा, कहाँ कहाँ दारू का दुकान? हाँ तो जानत हुए तरह हाथ उठा देंगे। कितना लोग जानते हुए दारू का दुकान पूरे संत कबीरनगर में है? अरे ना पियत हुआ उससे हमसे मतलब ना हो, बस हम जानना चाहता कि दारू का दुकान हो कि ना हो। दारू का दुकान हो ना? अब हमके बताओ, दारू पियले से अगर लड़का के नौकरी मिल जाए तो पहले हमके दारू पियावा हम मुख्यमंत्री बनल चाहते हैं। चलो पहले हमारे के दारू पियावा हम मुख्यमंत्री बनल चाहते हैं। अगर दारू पियले से थाने पर सुनवाई हो जाए तो पहले हमारे के पियावा हम थाने पर चलना चाहते हैं। अगर दारू पियले से लड़की का सुरक्षा हो जाए तो चलो दारू पियावा देखते कितना सुरक्षा होता है। कहो का मतलब ये बात साथियों कि जिस चीज से गरीब बर्बाद होता है सरकार उसी पर धन लगाती है, उसी पर पैसा लगाती है कि उसी पर पैसा खर्च किया जाए। और जो दारू की दुकान अभी आपके बाजार में हुआ करता था, मोदी और योगी की सरकार ने इतना विकास किया कि दारू की दुकान अब आपके चट्टी चौराहे और गांव में आ गया। बताओ सही है कि गलत है? जोर से बोला, सही है कि गलत है? इसी बात पर बताओ, हम चाहते हैं फैक्ट्री लगेगा तब जब उत्तर प्रदेश में दारू बंद होगा। तब उत्तर प्रदेश में दारू बंद होता है तो दारू बंद होने के बाद तब जाकर साथ फैक्ट्री लगने वाला है, अन्यथा लगने वाला नहीं। आप बताइए, उत्तर प्रदेश से दारू बंद हो के चाहे कि ना हो के चाहे? बड़ा धीरे से कहा तो सब लोग हाँ हो के चाहे। दुविधा में दोनों गई माया मिली न राम। आज के नेता आपको पढ़ा रहे हैं, क्या जानते हैं? आपके गोदी में जो बालक होगा छोटा सा, हम भी जब छोटे थे तो जब हम रोते थे तो हमारी दीदी जो होती थी वो हमको कहती थी कि बाबू होनिया देखा, होनिया। तो कहाँ? तो ऊपर। तो ऊपर के बाद तो ऊपर तो हर मम्मा बैठल हुआ। कहा ऊपर तो हर मम्मा हुआ तो ओके देखा या ऊपर हो पे। तो फिर उसका हमारी दीदी एक कहानी सुनावे हमके, कहा कि चंदा मामा यारे आवा पारे आवा। सुन ले हो कि ना सुन ले हो सब लोग? हाँ सब मत बतावा, सुन ले हो कि ना सुन ले होगा? का सुनाओ गल सब सुन ले हो यहाँ पर। वो चाहे बुढ़ो दादा हो, हमारे रामलाल चाचा हो, और चाहे इनका लड़का हो, चाहे लड़का का लड़का हो, चाहे लड़कों का लड़का हो, कहानियां वह सुनावल जाता था।